श्री श्री 108 श्री सद्गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम व आप सभी को मेरा सप्रेम प्रणाम। भाइयों और बहनों, नाम जप की महिमा अमिट है, अपरंपार है। हम देखते हैं शास्त्रों में हमारे वर्णन आता है, भागवत में वर्णन आता है कि जब द्वापर के अंत में परीक्षित राजा राज्य कर रहे थे और तब उसके समय में द्वापर के अंत में कलयुग प्रविष्ट हो रहा था, तो परीक्षित ने कलयुग को अपने राज्य में आने से रोक दिया। उसने कहा कि तुम अधर्म के प्रतीक हो, झूठ के, तुम्हारे आने से मेरे राज्य में, मेरे प्रदेश में झूठ बढ़ जाएगा, कपट बढ़ जाएगा, अधर्म बढ़ जाएगा, मैं तुमको अपने राज्य में प्रविष्ट होने नहीं दूंगा। लेकिन कलयुग ने कहा कि चाहे मेरे कितने भी नुकसान हो, कितने भी अधर्म बढ़ जाए, बेईमानी बढ़ जाए, झूठ बढ़ जाए, कपट बढ़ जाए, लेकिन एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि मेरे आने से कलयुग में परमात्मा की प्राप्ति बड़ी आसान हो जाएगी, बड़ी सहज हो जाएगी। जिस काम के लिए सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में हजारों वर्ष की तपस्या करनी पड़ती थी, बड़े बड़े तीर्थ करने पड़ते थे, बड़ी बड़ी लंबी साधनाएं करनी पड़ती थी परमात्मा को पाने के लिए, उस परमात्मा को पाना कलयुग में बड़ा ही सहज हो जाएगा। जैसा कि तुलसीदास ने भी कहा है रामायण में कि कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर हो भव से पारा। सिर्फ नाम जप से ही उस परमात्मा को हम पा सकेंगे, जिसको पाने में कितनी कठिन साधनाएं और तपस्याएं करनी पड़ती थी। तो इसी कारण परीक्षित ने कलयुग को अपने राज्य में प्रविष्ट होने दिया। और भागवत में भी कहा है, यही नहीं कि हम सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति यानी कि अपने आध्यात्मिक रोग, जिसको कहा है कि हम परमात्मा को पाना यानी कि हमारी आत्मा जो आनंद पाना चाहती है, परमात्मा को पाना चाहती है, यानी आत्मा के रोग, यानी कि बार बार जन्मना और बार बार मरना, ये रोग आत्मा को लगा हुआ है। इस रोग को मिटाना कलयुग में बड़ा ही सहज हो जाएगा। और सिर्फ आत्मा के रोग ही नहीं, भागवत के महात्म्य में आया है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तापत्रय विनाशाय यानी कि हर मनुष्य को 3 तरह के ताप लगे हुए हैं, 3 तरह के रोग लगे हुए हैं, शारीरिक रोग, मानसिक रोग और आध्यात्मिक रोग। शारीरिक रोग यानी कि तन में हमारे कोई बीमारी है, मानसिक रोग या कि हमारे मन में कोई परेशानी है, मन खुशी नहीं है, मन में चिंता है, घबराहट है, या कोई मन के रोग हैं, और हमारे आत्मा को रोग। आत्मा को क्या रोग? यानी कि बार बार जन्मना और बार बार मरना। तो ये तीनों रोगों की एक ही दवाई है कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय, यानी कि श्री कृष्ण का हम भजन करें, यानी कि उसका नाम जब हम करेंगे तो ये तीनों रोग से हमको मुक्ति मिलेगी। तीनों यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि तन के रोग है तो हमको कोई डॉक्टर के पास नहीं जाना या हमको कोई दवाई नहीं लेनी। इसका अर्थ ये नहीं, इसका अर्थ ये हुआ कि नाम जप से हमको शक्ति मिलती है, रोग को झेलने की शक्ति मिलती है, सहन शक्ति हमारी बढ़ती है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। कैसे? एक तो ये कारण है कि हमारी शक्ति बढ़ेगी, हौसला हमको मिलता है। और दूसरा, साइंस ने भी ये बात प्रूफ कर दी है कि हमारे 80% रोग, जो हमारे 80% बीमारी होती है, वो हमारी मन के कारण होती है, मन की बीमारी के कारण। यानी कि हमारे अंदर कोई चिंता है, कोई घबराहट है, कोई डर है, कोई डिप्रेशन है, इस वजह से हमको तन में कोई ना कोई रोग हमारे अंदर आ जाता है। और नाम जप का अभ्यास हमारा जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारी चिंता, घबराहट, डिप्रेशन ये धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। कैसे? हमारे अंदर 2 तरह की ऊर्जा होती है, नेगेटिव ऊर्जा और पॉजिटिव ऊर्जा। तो हम नाम जप करते हैं तो हमारे अंदर नेगेटिव ऊर्जा जो है वो धीरे धीरे उसका प्रभाव कम हो जाता है। हमारे अंदर जो चिंता है, घबराहट है, डिप्रेशन है, डर है, ये जो भी भाव है, ये किस लिए होते हैं? क्योंकि हमारी नेगेटिव ऊर्जा जागृत रहती है, नेगेटिव एनर्जी
जागृत रहती है, एक्टिवेट रहती है। लेकिन नाम जप करने से हमारी नेगेटिव ऊर्जा बैठ जाती है, उसका पावर धीरे धीरे कम हो जाता है और हमारी पॉजिटिव एनर्जी धीरे धीरे जागृत होने लग जाती है, एक्टिवेट होने लग जाती है। पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर ऑलरेडी रहती है, लेकिन वो सोई हुई अवस्था में रहती है, जिसके कारण हमारे अंदर चिंता, घबराहट, डिप्रेशन, हमारे मन में कोई बीमारी और फिर तन में कोई बीमारी हमारे पैदा हो जाती है। लेकिन नाम जप करने से हमारी पॉजिटिव एनर्जी जो सोई हुई रहती है वो एक्टिवेट हो जाती है, और उसके एक्टिवेट होने से क्या होता है, हमारे अंदर कैसा हम फील करते हैं, हमारे अंदर अच्छाई का भाव, अच्छाई, भलाई, करुणा, दूसरों पर दया करना, सेंसिटिविटी हमारे अंदर जो सोई हुई रहती है वो जागृत हो जाती है। संतोष का भाव प्रकट होता है, शिकायत का भाव धीरे धीरे खत्म होने लगता है, बल्कि हम थैंकफुल, अपने आप को थैंकफुल मानने लगते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, दूसरों के ऊपर दया का भाव रहता है, दूसरों को प्यार देने का भाव, सम्मान का भाव, केयरिंग का भाव, ऐसी हमारी फीलिंग जागृत होने लगती है, ऐसे हमारे भाव बनने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा भाव चेंज हो जाता है, यानी कि हमारा भाव लेने का नहीं, देने का भाव हमारा बन जाता है। जब हमारा देने का भाव बन जाता है तो इससे क्या होता है, हमारे तन में भी हमारे तन में भी उन्नति होती है और मन में भी हम आगे बढ़ते हैं, और आत्मा का तो फायदा होता ही होता है कि जब हमारी पॉजिटिव एनर्जी जागृत हो जाती है, इसका असर हमारे चारों तरफ पड़ता है। हमारे सबसे पहले तो हमारे अंदर, कि हमारे तन की बीमारियां जो है वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। जब हम पॉजिटिविटी जब एक्टिवेट रहती है हमारे अंदर, यानी कि हमारे अंदर संतोष का भाव है, खुशी का भाव है, शांति का भाव है, ऐसे में अगर हम अपना बीपी और शुगर या कुछ भी हम टेस्ट करवाने जाएं तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है। तो धीरे धीरे हमारे तन के भी कोई दर्द है, कोई बीमारी है, वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। आजकल जो योगा सिखाते हैं, ध्यान सिखाते हैं कि ध्यान से ये बीमारी ठीक होगी, ये कुछ ठीक होगा, तो उसमें उसका टारगेट क्या होता है कि हमारे अंदर जो पॉजिटिविटी होती है उसको एक्टिवेट करना। तो कलयुग में वो पॉजिटिविटी बड़ी सरलता से हम एक्टिवेट कर सकते हैं, नाम जप का हम अभ्यास करें। तो नाम जप का अभ्यास हम करेंगे तो पॉजिटिविटी एक्टिवेट होगी। इसका असर कहाँ कहाँ पड़ेगा? हर तरफ पड़ेगा, हमारे शरीर पर भी पड़ेगा, हमारे मन पर भी पड़ेगा। धीरे धीरे हमारा कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, हमारे कार्य करने की क्षमता भी बढ़ेगी, हमारा मेमोरी पावर भी बढ़ेगा, हमारा विल पावर, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। धीरे धीरे हम पाएंगे कि हमारे अंदर जितनी भी कमियां हैं, हमारी बुराइयां हैं, वो धीरे धीरे अपने आप ऑटोमेटिकली उनसे हमको छुटकारा मिलता चला जाएगा और धीरे धीरे अच्छाइयाँ हमारे अंदर आनी शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे हमारे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी, ये बीमारियाँ निकलेगी और अच्छाइयाँ आएगी, तो इसका असर कहाँ कहाँ पड़ेगा? इसका असर हमारे संबंधों पर भी पड़ेगा, तन पर भी पड़ेगा, मन पर भी पड़ेगा और हमारे संबंधों पर भी पड़ेगा। हमारी सबसे आपस में रिलेशनशिप भी हमारी अच्छी होती चली जाएगी और तन पर, मन पर और धन पर भी पड़ेगा। जब हमारी शारीरिक हमारी क्षमता बढ़ेगी, मानसिक क्षमता हमारी बढ़ेगी, हमारे संबंध अच्छे होंगे, तो इससे हम कहाँ उन्नति की तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे। उन्नति, प्रगति, सफलता की तरफ, सक्सेस हम जीवन में आगे पाते चले जाएंगे। जीवन के हर एक क्षेत्र में इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता चला जाएगा। लेकिन कईयों की ये धारणा, ऐसी गलत धारणा होती है कि नाम जप के लिए तो हमको टाइम ही नहीं मिलता है, बस ये काम हो जाए फिर हम शुरू करेंगे। बस कईयों को ये भी रहता है कि किसी को नशा करने की है, किसी को ड्रिंक करते हैं या कोई स्मोक करते हैं, तो ये हमारी नशे वाली आदत छूट जाए, उसके बाद हम नाम जप करेंगे। तो इसके लिए गुरु महाराज क्या बतलाते हैं कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नाम जप हमको बैठ कर ही करना है। कोई भी काम करते हुए किसी भी स्थान, गंदी से गंदी जगह पर भी अगर हम बैठे हैं तो वहाँ पर भी हम नाम जप कर सकते हैं। इसके इफेक्ट में कोई कमी नहीं आएगी, चाहे हम नहा कर ले, चाहे हम बिना नहाए ले, खाते पीते सोते जागते कोई भी काम करते करते हम नाम जप का अभ्यास करेंगे तो भी इसको हमको उतना ही हमको फायदा मिलेगा। जैसे आग होती है,
आग को हम चाहे हमारा हाथ उसमें चाहे हम जानबूझ के डाल दें, चाहे गलती से चला जाए, आग तो अपना काम करेगी, उसका असर तो होगा ही होगा। तो ऐसे ही हम नाम जप चाहे हम कहाँ पर भी बैठ कर ले, कैसे भी ले, किसी भी अवस्था में ले, चाहे नहाए हों बिना नहाए हों, चाहे हम मन से ले चाहे बिना मन से ले, उसका असर तो हर तरफ होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और एक और बड़ा फायदा है कि हमारी शारीरिक रोग तो ठीक होंगे, मानसिक रोग तो ठीक होंगे, लेकिन जैसे जैसे हमारा विश्वास बढ़ेगा, हमारा अभ्यास बढ़ेगा, तो इससे हमारे मन में भी शांति मिलेगी, हमारा परमात्मा से प्रेम भी बढ़ेगा। जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, अभ्यास हमारा बढ़ेगा, तो इसमें नाम जप में हमारा विश्वास भी बढ़ता चला जाएगा। और गुरु महाराज बतलाते हैं कि कलयुग में इतना बड़ा फायदा है नाम जप का कि कलयुग में परमात्मा भगवान जो है अपनी पूरी शक्ति को साथ लेकर इसमें प्रविष्ट हो गए हैं। नाम जैसे कहा है कि राम से बड़ा राम का नाम, क्यों? क्योंकि पूरी अपनी शक्ति के साथ नाम में ही खुद स्वयं परमात्मा आकर बैठ गए हैं। तो जब हम इस बात को रियलाइज करके अगर हम नाम जाप करते हैं तो हमारा धीरे धीरे परमात्मा से प्रेम भी बढ़ता चला जाता है। हमको फिर हम पहले तो हम बिना मन के करते हैं, फिर धीरे धीरे हम मन से करने लग जाते हैं। फायदा चाहे हम बिना मन के करें चाहे मन से करें, फायदा हमको दोनों ही मिलेगा। लेकिन जब हम मन से करते हैं, मन से करने से हमारे परमात्मा की तरफ हमारा जो प्रेम है, जो विश्वास है, वो बढ़ता चला जाता है। और हम बिना मन के भी करेंगे तो इससे क्या होगा कि नाम जप करने से हमारे पापों का नाश होता है। हमारा अभ्यास में मन क्यों नहीं लगता है, नाम जप में हमारा मन क्यों नहीं लगता है? क्योंकि कितने कितने पिछले जन्मों के जो हमारे पाप कर्म जो हैं, उसी के कारण हमारा नाम जप में मन नहीं लगता है। लेकिन जैसे जैसे हमारा नाम जप हम करेंगे बिना मन के भी, तो उस नाम जप से हमारे पिछले कर्मों के पिछले जो पाप है उनका भी नाश होता चला जाएगा। और जैसे जैसे हमारे पिछले पाप नाश होंगे तो हमारा मन भी लगना शुरू हो जाएगा, हमारा विश्वास भी बनना शुरू हो जाएगा और हमारा प्रेम भी बढ़ता चला जाएगा। तो नाम जप हमको करना है, चाहे कैसे भी करे, इसके फायदा जो है, लाभ है, वो मन से करे, बिना मन के करे, नहा कर करे, शुद्धताई से करे, अशुद्धताई से, कैसे भी करे, इसका लाभ हमको मिलेगा ही मिलेगा। गुरु महाराज कहते हैं कि जो सांप का कांटा जो होता है उसको नीम भी कड़वा नहीं लगता है, और जो पित्त के रोगी होते हैं उनको मीठा भी जो है वो कड़वा लगता है। तो ऐसे ही हमारे जो पिछले पाप है, पिछले पाप के कारण ही हमको नाम में हमारा मन नहीं लगता है। लेकिन जैसे जैसे पिछले पाप हमारे नाश होते चले जाएंगे नाम जप से, तो हमारा मन भी लगना शुरू हो जाएगा, हमारा प्रेम भी बढ़ेगा, हमारा विश्वास भी बढ़ेगा। तो बिल्कुल ही सरल ये साधन है। और कईयों के एक्सपीरियंस में मैंने सुने हैं कि नाम जप करने से, चाहे हम एक ही माला से स्टार्ट करें, माला का मतलब क्या होता है कि एक माला, दो माला, ये नियम में बंध जाने से क्या होता है कि हम नाम जप हम करना शुरू कर देते हैं। माला जो है वो एक साधन है, एक आधार है कि माला में अगर हम नियम बना लेते हैं तो हम उतना जाप हम करने शुरू कर देते हैं। तो जैसे जैसे जब हमारा नाम से जब हमारा प्रेम जब बन जाता है, उसके बाद तो चाहे हमारे हाथ में माला हो चाहे ना हो, उसके में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फिर हमारा ऑटोमेटिकली ध्यान उस नाम जप में रहता है। फिर हमको प्रयास नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर जप चलने लगता है। तो स्टार्टिंग में हमको माला लेनी पड़ती है ताकि हम माला देकर हमको याद भी आ जाए, और माला के कारण हम एक नियम में बंध जाते हैं, तो हम उसके सहारे नाम जप कर लेते हैं कि आज हमने एक माला कर ली, दो माला कर ली। तो हमारा अभ्यास भी नाम जप भी होता है, प्लस हमारा लोभ भी होता है कि कल हमने 2 करी थी तो आज हम 3 करें, कल हमने 3 करी थी तो आज हम 4 करें। ऐसा हमारा नाम जप का लोभ बढ़ता है, तो इससे हमारा अभ्यास बढ़ता है, हमारी प्रैक्टिस बढ़ती है। तो जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस बढ़ती चली जाएगी, उतना उतना हमको फ़ायदा होता चला जाएगा। और जब हम प्रेम के साथ जपेंगे, विश्वास के साथ जपेंगे, सच्चाई के साथ जपेंगे, जितना हम सच्चाई के साथ, प्रेम के साथ, विश्वास के साथ परमात्मा को इस बात का ख्याल करते हुए जपेंगे कि परमात्मा में खुद स्वयं
नाम में बैठे हुए हैं भगवान स्वयं। जितना जितना इस बात की रियलाइजेशन के साथ हम नाम जप करेंगे, उतना उतना उसके अद्भुत फायदे हम खुद ही एक्सपीरियंस करेंगे, उतने बड़े बड़े चमत्कार हम खुद ही एक्सपीरियंस करते चले जाएंगे। तो नाम जप को हमको अपनी लाइफ में जरूर, प्रैक्टिस में जरूर लाना चाहिए। बिल्कुल, चाहे 5 मिनट से स्टार्ट करें, चाहे एक माला से स्टार्ट करें, लेकिन स्टार्ट जरूर करें। तो हम उसके बाद एक बार स्टार्ट कर लेंगे तो हम धीरे धीरे इसके फायदे खुद ही हम रियलाइज करेंगे और धीरे धीरे हमारी प्रैक्टिस बढ़ती चली जाएगी और हम निहाल होते चले जाएंगे प्रगति के रास्ते पर, सक्सेस के रास्ते पर, सफलता के रास्ते पर हर तरीके से बढ़ते चले जाएंगे, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और फिर आध्यात्मिक रूप से भी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।